ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयी विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रिय भगवत कथा रस के रसिकजन, आनंद कंद परमानंद अकारण करणावरणालय भगवान की कृपा से हमने और आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के 5वें अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। 5वें अध्याय में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ब्रह्मा जी और नारद जी का जो संवाद हुआ वह संवाद सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को विराट पुरुष की उत्पत्ति, उसके द्वारा सृष्टि का वर्णन किया। अब हम और आप 6वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। 6वें अध्याय में ब्रह्मा जी नारद जी को विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन करके सुना रहे हैं और उसी प्रसंग को श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं और उसी प्रसंग को श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, वाचाम वहनेर्मुखम क्षेत्रम छंदसां सप्तधातुः हव्यकव्यामृतानां जिभ्याम सर्वरसस्य च। कहते हैं कि हे नारद, उन्हीं विराट पुरुष भगवान के मुख से वाणी और वाणी के अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए। 7 छंद जो हैं वह भगवान की सप्त धातुओं से निकलते हैं। सप्त छंद यानी 7 प्रकार के छंद होते हैं, वह छंद भगवान की सप्त धातुओं से निकले। 7 छंद हैं गायत्री, त्रिष्टुप छंद पहला, अनुष्टुप दूसरा, उष्ण तीसरा, बृहति चौथा, पंक्ति और जगती। इस प्रकार 7 प्रकार के जो छंद हैं ये भगवान की धातुओं से निकले हुए। आगे कहते हैं कि जो समस्त प्रकार के अन्न हैं, सब प्रकार के रस रसेंद्रिय उसके अधिष्ठात्री देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए। विराट पुरुष के नासिका के छिद्रों से 5 प्राण अपान व्यान उदान और समान तथा वायु, घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार, समस्त औषधियां और गंध उत्पन्न हुए। नेत्रेंद्रिय से रूप और तेज, उसी से तथा नेत्रों से स्वर्ग और सूर्य, कानों से दिशाएं और सूर्य, श्रोतेंद्रिय से आकाश और शब्द उत्पन्न हुए। विराट पुरुष की त्वचा से यज्ञ स्पर्श वायु, केश दाढ़ी मूछों से मेघ बिजली, शिला लोहा भुजाओं से भगवान की लोकपाल आदि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अहम भवान भवश्च ताय में मुनयोग्रजः सुरासुर नरा नांगः खगा मृग सरीसृपः। कहते हैं कि हे नारद जी,
कहाँ तक गिनाया जाए। मैं तुम तुम्हारे अग्रज सनकादि शंकर देवता दैत्य मनुष्य नरनाग पक्षी मृग जंतु यक्ष गंधर्व भूत प्रेत विद्याधर चारण पशुपितर वृक्ष सबके सब जो हैं यह विराट पुरुष ही हैं। यह जो संपूर्ण विश्व है, जो कभी था, वर्तमान में है और जो भविष्य में होगा, सब विराट पुरुष ही है। उसके अंदर यह विश्व केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। 10 अंगुल के इस परिमाण को दशांगुल न्याय कहा जाता है। वेदांत में ब्रह्मांड के 7 आवरणों का वर्णन किया गया है, जिसमें दशांगुल न्याय के बारे में कहा गया। दशांगुल न्याय यह जो विश्व की पृथ्वी है, इसमें जितनी पृथ्वी है उससे 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि है, अग्नि से 10 गुना वायु है, वायु से 10 गुना आकाश है, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना महतत्व है और महतत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति है। इस प्रकार जो संपूर्ण लोक है भगवान के, वह एक पाद में स्थित है। उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भगवान के एक अंश मात्र में सारे लोक, समस्त प्रकार के प्राणी उसमें निवास करते हैं। जो कुछ भी मनुष्य की क्रिया और संकल्प मात्र से बनता है, वह इससे परे है। पादाश्रियो बहिश्चासन प्रजानां यायाश्रुमः अंतरिस्त्रोलोकास्त्वपरो ग्रहमेधो बृहद्कृतः। जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी लोग निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से जो रहते हैं, यानी गृहस्थ हैं जो, वह भूलोक, भंवरलोक और स्वरलोक के भीतर ही निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, शास्त्रों में 2 प्रकार के मार्ग बतलाए गए। एक पहला मार्ग है अविद्या रूपी, जो कर्म मार्ग है। यह सकाम पुरुष धारण करते हैं। और दूसरा विद्या यानी उपासना का मार्ग है, जिसे निष्काम उपासक ग्रहण करते हैं। जो निष्काम मार्ग है, इसके चलने वाले जो होते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर चलता है। एक को पकड़ करके चलता है। एक जो मार्ग है वो भोग प्राप्त कराने वाला है, ये दक्षिण मार्ग, और दूसरा मार्ग मोक्ष प्राप्त कराने वाला होता है, वह उत्तर मार्ग होता है। लेकिन व्यास जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान दोनों ही मार्गों के आधारभूत हैं। यदा सुनाभ्यान नलना दहमाशम महात्मनः नाविदम यज्ञ संभारान पुरुषा वैवाद्रते। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब इस विराट पुरुष की नाभि से कमल पैदा हुआ और उस कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय जब मैंने चारों तरफ देखा तो विराट पुरुष के अंगों के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
यज्ञ की कोई भी सामग्री मुझे कहीं प्राप्त नहीं हुई, अतः मैंने भगवान उस विराट पुरुष के अंगों से ही यज्ञ के लिए पशु, स्तंभ, कुश, यज्ञ भूमि, यज्ञ के योग्य उत्तम समय यानी काल की कल्पना की। यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र, जो चावल आदि यज्ञ की समस्त सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार उन्हीं के अंगों से प्राप्त सामग्री के द्वारा मैंने यज्ञ पुरुष परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया, और मेरे द्वारा यज्ञ करने के पश्चात प्रजापतियों, मनुओं एवं समस्त ऋषियों आदि ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। यह संपूर्ण जो विश्व है भगवान नारायण में ही स्थित है। उन्हीं की प्रेरणा से मैं संसार की रचना करता हूँ तथा वे स्वयं विष्णु का स्वरूप धारण करते हैं और इस सारे विश्व का पालन करते हैं। वही रुद्र रूप ग्रहण करते हैं और इस सारे संसार का संहार करते हैं। हे नारद, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। मैं प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूं। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती। यहाँ ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हम आपके लिए इशारा किया कि जो भी व्यक्ति शुद्ध सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, उसकी वाणी कभी असत्य नहीं होती। सोहम समाम नाम यम यस्तपोमयः प्रजापतीनाम अभिवन्दतः पतिः आस्थाय योगम निपुणम समास्तस् तम नाधिगच्छम यते आत्मसंभवः। हे नारद, मैं वेद मूर्ति, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी आराधना करते हैं, वंदना करते हैं। पहले मैंने सर्वांग योग का अनुष्ठान किया, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा को नहीं जान सका, क्योंकि वे एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। हम सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अपनी सोच के अनुसार अनेक प्रकार की अटकलें लगाते रहते हैं। उनकी माया से रचे गए इस संसार को समझ नहीं पाते। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हस्मदादयः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम लोग केवल उनके अवतार की लीलाओं का ही गान करते रहते, उनको तत्व से नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। वे तीनों प्रकार के कालों में सत्य हैं, परिपूर्ण हैं। ना ही उनका आदि है, ना कोई अंत है। वे तीनों गुणों से रहते हैं। परमात्मा का पहला जो अवतार है वह विराट पुरुष ही है, और इसी विराट पुरुष से इस विश्व की रचना हुई है। बाकी जो भी था या है या आगे भविष्य में होगा, वह सबका सब अनंत भगवान का ही रूप होगा। प्राधान्य तेना या नृस्म्यामुनन्ति लीलावतारां पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषा ननुक्रमस्येताइमां सुपेशान्। कहते हैं कि हे नारद,
इनके अलावा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। शास्त्रों में भगवान के लीला अवतारों का वर्णन किया गया है। उनका मैं अब आगे क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर और समस्त प्रकार के दोषों को नष्ट करने वाले हैं, अतः तुम उनको सावधान होकर के श्रवण करना। अब ब्रह्मा जी नारद जी को आगे भगवान के लीला अवतारों की कथा श्रवण कराएंगे। भगवान के और भी जो अवतार हैं उन्होंने इस अध्याय में, 6वें अध्याय में नारद जी को भगवान के पहले अवतार यानी विराट पुरुष का दर्शन कराया। इसी के साथ सभी को सादर नमन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाम। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां द्वितीय स्कंधे षष्ठोऽध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तस्सत्।